हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमसीबी और एमसीसीबी में क्या अंतर होता है। पूरे डिटेल में जानेंगे कि एमसीबी और एमसीसीबी में क्या डिफरेंस है। एमसीसीबी के बारे में भी जानेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है वो एमसीसीबी है। इसके साथ ही आप एमसीबी को देख सकते हैं। देखने में कुछ इस प्रकार होता है। एमसीसीबी जो देख रहे हैं आप, एमसीसीबी का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर और एमसीबी का नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि दोनों एक तरह का सर्किट ब्रेकर है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉल्ट को सेंस करके उसे ट्रिप करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें? प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर्किट ब्रेकर के केस में। तो कौन कौन से प्रोटेक्शन देता है हमारा एमसीबी और एमसीसीबी? बात करें एमसीबी की तो ये ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन दे रहा होता है। बात करें अगर एमसीसीबी की तो ये ओवरलोड के साथ साथ शॉर्ट सर्किट, सन ट्रिप एंड सिंगल फेजिंग। तो ओवरलोड की बात करें तो इससे हम थर्मल प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट सर्किट की बात करें इसे मैग्नेटिक प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। सन ट्रिप की बात करते हैं तो सन ट्रिप जो होता है इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अगर हमें किसी रिमोट लोकेशन से हमारे एमसीसीबी को ट्रिप कराना है या किसी अदर लोकेशन से हमें कोई एक्सटर्नल ट्रिपिंग करानी हो, जैसे कि अंडर वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ट्रिप करानी हो सिस्टम में, अगर हमारा अंडर वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज आ जाए या फिर अंडर फ्रीक्वेंसी आ जाए या फिर ओवर फ्रीक्वेंसी आ जाए, उसके इसमें सन ट्रिप के हेल्प से। संट क्या होता है? संट एक कोयल होता है जिसके मदद से हम एक्सटर्नली ट्रिप करा रहे होते हैं। तो ये चीज होता है एमसीसीबी में। और सिंगल फेजिंग का मतलब है कि अगर जैसे कि कोई हम अपने सिस्टम में 3 फेज यूज कर रहे होते हैं, 3 फेज में से कोई एक फेज मिस हो गई हो, चाहे वो लूज कनेक्शन से हो या फिर किसी भी रीजन से एक फेज मिस हो गया हो, हमारे टर्मिनल के साथ कनेक्ट नहीं हो, तो उस केस में ये ट्रिप करा देता है एमसीसीबी, जो कि सिंगल फेजिंग और ये सन ट्रिप वाला प्रोटेक्शन हमारे एमसीबी में नहीं मिलता है। और ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट अगर आपको पता हो, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ओवरलोड क्या होता है? ओवरलोड के कंडीशन में जब हमारा कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर रेटेड एम्पियर से ज्यादा एम्पियर ले रहा हो, अगर हमारे पास 100 एम्पियर की एमसीसीबी है तो उससे ज्यादा कोई डिवाइस करंट ले रहा हो, तो इस केस में हमारा जो ओवरलोड का कंडीशन है वो मतलब ओवरलोड में ट्रिप हो जाता है। और जब शॉर्ट सर्किट का कंडीशन होता है, मतलब जब हमारा फेज टू फेज या फिर फेज टू न्यूट्रल आपस में सट जाता है, उस केस में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है, हजारों एम्पियर फ्लो हो जाते हैं उस कंडीशन में। तो क्या होता है, कुछ मिली सेकेंड के लिए हजारों एम्पियर फ्लो होने लगते हैं और उस केस में हमारा एमसीसीबी ट्रिप हो जाता है। वही हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आगे देखते हैं रेटिंग की बात करें तो एमसीबी के अंदर 0.5 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक के एमसीबी अवेलेबल होते हैं हर जगह मार्केट में, बट अभी के टाइम पे 100 एम्पियर भी मिल जाते हैं। एमसीसीबी की बात की जाए तो 63 एम्पियर से स्टार्ट होके 1000 एम्पियर तक मिल जाते हैं, बट अगर 2500 एम्पियर तक का भी हम डिजाइन करवा सकते हैं मैन्युफैक्चरर से। अब बात करते हैं ट्रिपिंग करंट रेंज की। तो ट्रिपिंग करंट रेंज क्या होता है? एमसीबी के अंदर फिक्स्ड होता है और एमसीसीबी के अंदर एडजस्टेबल होता है। मतलब जो हमारा रेटिंग होता है वो हम एमसीबी के अंदर फिक्स रखते हैं, मतलब फिक्स होता है, और एमसीसीबी के अंदर उसे एडजस्ट किया जा सकता है। रेटिंग मतलब अगर कोई एमसीसीबी 100 एम्पियर की है तो अगर हमारे पास कोई ऐसा लोड है वो सिर्फ उसका फुल लोड करंट 80 एम्पियर है, तो उसे हम एडजस्ट करके एमसीसीबी से चला सकते हैं, बट उसको एमसीबी के साथ नहीं चला सकते हैं। यही डिफरेंस होता है। आगे देखते हैं पोल क्या होता है। एमसीबी के अंदर डिफरेंट पोल्स होते हैं, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, बट एमसीसीबी के अंदर 3 पोल और 4 पोल के ही पाए जाते हैं। टेस्ट फॉर ट्रिप क्या होता है? एमसीबी के अंदर ये नहीं पाया जाता है, जबकि एमसीसीबी के अंदर पाया जाता है। ये टेस्ट फॉर ट्रिप क्या होता है? एक एमसीसीबी के अंदर एक मतलब एमसीबी के पास एक बटन दिया जाता है जिससे हम प्रेस करते हैं तो वो ट्रिप कर दे। मैनुअली ट्रिप करने के लिए मतलब चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारा ट्रिपिंग वाला जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा टेस्ट फॉर ट्रिप हो गया। इंटरप्टिंग रेटिंग या फिर ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये क्या होता है? इंटरप्टिंग रेटिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो एमसीबी में
अप टू 18 किलो एम्पियर, मतलब 18,000 एम्पियर तक इंटरप्टिंग रेटिंग या फिर ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। वही बात की जाए MCCB के तो 2 लाख एम्पियर तक इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। इसका क्या मतलब है? इंटरप्टिंग रेटिंग का मतलब होता है कि जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, जब फेज टू फेज आपस में सटता है, तो उस कंडीशन में MCB जो होता है, MCB 18,000 एम्पियर तक के करंट को सेंस करके हमारे जो MCB होता है उसको ट्रिप कर देता है। बट इससे ज्यादा जाएगा, 18,000 एम्पियर से अगर ज्यादा जाता है तो वो MCB काम नहीं करेगा, वो खराब हो जाएगा। ये 18,000 एम्पियर कुछ मतलब बहुत कम टाइम के लिए, कुछ मिली सेकेंड के लिए ही फ्लो होता है सर्किट में। और MCCB की बात की जाए तो इसमें बहुत 2 लाख एम्पियर तक के मतलब करंट को ये सेंस करके ट्रिप करा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पे 2 लाख एम्पियर फ्लो कराएंगे, ये कुछ मिली सेकेंड के लिए होता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक फोल्ड करंट होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होता है, इतना तक वो सेंस करके ट्रिप करा सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो सेंस नहीं कर पाएगा, हमारा जो डिवाइस है MCCB वो खराब हो जाएगा। तो इसके आगे देखते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या होता है? MCB के अंदर नहीं होता है और MCCB के अंदर होता है। सारे MCCB के अंदर नहीं होता है, कुछ कुछ के अंदर होता है, मॉडल टू मॉडल वेरी कर सकता है। जैसे कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ कि कोई कॉन्टैक्ट दिए हुए जिससे थ्रू हम कोई बल्ब जला सकते हैं, कोई लैंप जला सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारा MCCB ऑन है, इंडिकेशन दिखा सकते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या फिर कुछ और यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो यूजेस क्या है, कहाँ हम यूज करते हैं इसको? तो MCB की बात करते हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। MCCB की बात करें तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, मतलब हम अपने MCCB को घरों के अंदर यूज नहीं करते हैं, बट MCB को हम घरों में भी, कमर्शियल में भी एंड इंडस्ट्रियल में भी, तीनों जगह यूज कर लेते हैं। बात की जाए प्राइस की तो MCB की प्राइस जो होती है लो होती है एज कम्पेयर टू MCCB, क्योंकि MCCB से इसकी फीचर्स जो होती है काफी कम होती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी प्राइस भी कमी होगी। और MCCB का प्राइस जो होता है हाई होता है एज कम्पेयर टू MCB, तो इसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, इसके वजह से इसका कॉस्ट हाई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ MCCB के ऊपर कुछ दिए हुए होते हैं, कुछ डिटेल्स दिए होते हैं, उसके बारे में हम देख सकते हैं। जैसे कि एक UE लिखा होता है, UI, UM, IMP, ICU, ICS, IR, IM, इस तरह से कुछ डिटेल लिखे होते हैं। UE का मतलब होता है रेटेड वोल्टेज, UI का मतलब होता है इंसुलेशन वोल्टेज, IMP का मतलब होता है इम्पल्स वोल्टेज, ICU का मतलब होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी या इंटरप्टिंग कैपेसिटी, ICS सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये जो होता है IR रेटेड करंट, IM इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम अपने MCCB को एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल होती है उसकी रेटिंग, ट्रिपिंग करंट रेटिंग। तो IR ये जो दिख रहा है यहीं से आप अपने रेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये 100 एम्पियर का MCCB है, उसे अगर हम 80% पे चलाना चाहते हैं 80 पे कर देंगे, इससे हमारा ये जो है करंट रेटिंग 80 पे ट्रिप करेगा। अगर 80 के ऊपर जाएगा तो हमारा MCCB ट्रिप कर जाएगा। टेस्ट फॉर ट्रिपिंग के लिए मैंने बताया, तो ये रेड कलर का जो देख रहे हैं आप, यही बटन होता है, उसको प्रेस करते हैं तो हमारा ये ट्रिप हो जाता है। और ट्रिप होने पे ये जो स्विच लीवर जो देख रहे हैं वो बीच में आ जाता है, उसको दोबारा से नीचे करके फिर ऑन किया जाता है। डायरेक्ट ऑन करेंगे तो नहीं होगा, एक बार नीचे करना पड़ता है। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो के साथ। धन्यवाद।